क्योंकि हुसैनबाग बाकरगंज एक बहुत बड़ी मंडी है। इसके अंदर लगभग 25-26 हज़ार कारीगर रोज़ काम करते हैं और 25-26 हज़ार का मतलब ये हुआ कि 25-26 हज़ार दर्जन रोज़ वहाँ माल तैयार होता है। वर्धमान कंपनी अगर हम लोगों को इग्नोर कर रही है तो ये उनके लिए सोचने वाली बात है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियाँ अगर जब मज़दूरों का ही शोषण करने लगती हैं, जब मज़दूर ही कुछ नहीं कर पाता है तो वो कंपनियाँ भी एक दिन डूब जाती हैं। सही बात। और फिर साथ साथ में ये है कि एक बहुत बड़े स्केल पर बरेली के अंदर वर्धमान की डिमांड है। वो डिमांड अगर पूरी वर्धमान नहीं कर पाएगी तो लोग दूसरे ऑप्शन की तरफ जाएंगे, क्योंकि लोगों को मांझा तो बनाना ही है। और ये भाई शौकीन भाई जितने भी हमारे इस वीडियो को देखेंगे, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आगे पहुँचाएँ। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग वर्धमान को जानते हों, आप में से कुछ लोग वर्धमान कर्मचारियों से कांटेक्ट में हों, आप में से कुछ लोग वर्धमान कर्मचारी हों, वो हाई कमान तक ये बात पहुँचाएँ, मैनेजिंग डायरेक्टर तक ये बात पहुँचाएँ और उनका जो प्रोडक्शन पूरा जो इंचार्ज है उस तक ये बात पहुँचाएँ। और टोटली मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरी कंपनी के जो मालिक हैं, ओनर हैं ओपी ओसवाल साहब, उन तक ये बात पहुँचना चाहिए कि किस तरह का उनकी डिमांड है और यहाँ पर क्या त्रासदी डोर के साथ में हो रही है। ये नईम साहब अब आपके इस विषय में बताएंगे कि आपको किस तरह की परेशानी झेल रहे हैं और कितने समय से झेल रहे हैं। करीब 2.5 महीने हो गए जो जिससे धागा नहीं मिल पा रही है और काला बाजारी बहुत चल रही है। तो कैसे आप सरवाइव कर रहे हैं, कैसे मांझा बना रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, क्या हो रहा है? छुट्टी ही चल रही है। अच्छा, छुट्टी भी हो जाती है? काम हो ही नहीं पा रही है और जो हमें बचत थी वही काला बाजारी में चला जा रही है पैसा। देखिए, एक बात मैं यहाँ ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मांझा मंडी, बरेली मांझा मंडी बहुत बड़ी मंडी है। कौन कहाँ बनाता है, हालांकि हम सब लोग एक ही एरिया के हैं, लेकिन कभी कभी मिल पाते हैं। तो आज ये इनाम अली साहब के यहाँ मीटिंग हुई है, उन्होंने बुलाया तो इसलिए आज मुलाकातें हो रही हैं, तो ये सब बातें सामने आ रही हैं। तो छुट्टियाँ भी हो रही हैं आजकल? हाँ, छुट्टी डोर की वजह से। जी। अच्छा। करीब 2 दिन काम, 4 दिन छुट्टी, ऐसे काम हो जाएगा। काम हो ही नहीं पा रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आलम है। अच्छा, मोहम्मद आलम। आप किस नाम से डोर बनाते हैं? मेरा मोहम्मद आलम के नाम से ब्लॉक है 7 स्टार। आप शायद अजीम आजम के भाई हैं? हाँ, आजम भाई और अजीम। आजम भाई मेरे बड़े भाई हैं, अजीम छोटा भाई है मेरा। अच्छा, आप क्या परेशानी झेल रहे हैं इस समय? परेशानी यही झेल रहे हैं। अभी तो 5 महीने हमने लॉकडाउन की परेशानी झेली। जी। उसमें हमने काम हो ही नहीं पाया हमारा जी। अब दूसरी परेशानी अब डोर की आ गई हमारे आगे। अब जब बताइए 5 महीने की परेशानी से हम अभी निकल नहीं पाए, उभर नहीं पाए सही से। अब जो डोर की परेशानी हमारे आ गई है, तो बताइए कैसे हम अपने आप को, अपने भी बच्चों को कैसे पाल पाएंगे? अगर यही परेशानी रहेगी तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे? तो फिर बस यही कहना चाहता हूँ मैं चैनल के माध्यम से कि कुछ सहायता करें हम लोगों की। आपका क्या नाम है? यूसुफ सलीम। अच्छा, आप हुसैनबाग बाकर के वहीं रहते हैं? हाँ, हुसैनबाग में। अच्छा। तो आप क्या परेशानी झेल रहे हैं? आज आप यहाँ मौका कैसे मिला, आपको कैसे पता चला क्या है? डोर की परेशानी सुनी, यहाँ पर पता लगा यहाँ पर ऐसी मीटिंग हो रही है। अच्छा। तो हम ये मतलब हमारे कहने का, जो बड़े काम वाले 200-150 दिन का रोज का काम करने वाले हैं, उनके बाद डोर कहाँ से आ रही है? अच्छा, बड़े काम वाले, उनका काम चालू है। उन्हीं लोगों से, बहुत से काम वालों से हम सब जितने मोहल्ले के हैं काम मान लेते हैं। अच्छा। अब अगर हम, आपका कहने का मतलब ये है कि जो लोग धागे का काम कर रहे हैं उनके अपने एक मांझे के काम है, उनके काम बंद नहीं हुए? उनके काम नहीं, हम जैसे बंद होगा। जिनके 200 दिन का 150 दिन का काम हो रहा है, अब अगर डोर नहीं आ रही तो उनके पास कहाँ से आ रही है? धागा वो खुद ले रहे हैं, खुद लगा रहे हैं, उनके काम सबके चालू हैं। सबके चालू है। छोटे लेवल के लोग जो है उनके काम तो मतलब जो कंपनी 2-3 लोगों से चल सकती है, जो हम हज़ारों लोग हैं, क्या 2-3 काम वाले जरिए चल सकती है? और आप कोई अपना बात रखना चाहें? और आपका क्या नाम है? अनीस भाई सुपरस्टार के नाम से मांझा। अनीस सुपरस्टार के नाम से मांझा बनाते हैं आप? अच्छा। कहाँ रहते हैं? हुसैनबाग से आए आप? बताएं। आप यही कहना चाहता हूँ, मतलब एक तो लॉकडाउन से हम लोग घिरे हुए थे, अब थोड़ा टाइम मिला काम करने का, तो यहाँ डोर की मारामारी है। किसी का नहीं लेने भी जाते हैं दुकानदार का नहीं, तो वो 50 रुपये बढ़ा के बताता है। अच्छा। उसके बाद ले भी लो तो मतलब 1 दर्जन मिलेगी, दूसरे दिन को छुट्टी है काम की। जी। बढ़ा के, और जो बचत का था वो भी ख़त्म। जी। इसलिए बस यही परेशानी है। कंपनी वालों से गुजारिश करूँगा डोर की सहायता गरीबों में बांटने की। अच्छा, हमने ये भी सुना कुछ लोग आप में से छोटे काम वाले लोग जब दुकानदारों के पास पहुंचे और उन्होंने आपको बढ़ा के रेट बताया, किसी ने 500, किसी ने 550, तो आपने कहा कि हम इतनी नहीं ले सकते, तो उन्होंने ये भी कहा आपसे कि आप तो इतने लोग महंगा मांझा बेचते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण? आप इतना महंगा मांझा बेचते हैं क्या? ऐसा है, हम लोग तो इतना महंगा माया नहीं बेच पाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचते हैं, ऐसा है, बेचते हैं कुछ लोग बेचते हैं, तो हम छोटे काम वाले उनकी बराबरी कैसे कर पाएंगे? उनकी बराबरी कैसे कर पाएंगे? वो काफी टाइम से बेचते आ रहे हैं। ठीक है, अब हमारे भाई आए हैं, ये आपका क्या नाम है? जीटी राजू। बान खाने में रहता हूँ। बान खाने में रहते हैं जी। डोर और सारे हुसैनबाग से, अड्डे भी मेरे लीची बाग के सामने लगे हैं। अच्छा। आपका कहाँ निवास स्थान कहाँ पर है?
पहले जखीरे में रहता था, दादा मियाँ के मज़ार के पास मकान था अच्छा, मेरा। अब कहाँ रहते हैं आप? अब मैं बान खाने में रहता हूँ। अच्छा, बान खाने में रहते हैं जी। अच्छा, जीटी राजू नाम है और आपका। करीब 9 साल से काम कर रहा हूँ। 9 साल का था जब से काम कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, अकेला एक मेरे मैं ख्याल ही से हूँ। आप मंडी में मतलब इतने मुसलमानों के काम में आप ही जो है वो एक मैं ही हिंदू एक हूँ, हिंदू बाकी है। और होंगे मुझे पता नहीं। हाँ, बहरहाल लेकिन मैं ये- 9 साल हो पुत्तन भाई के यहाँ से काम सीखा, बहीद भाई ने काम सिखाया मुझे। अच्छा अच्छा, आप पुतन भाई के शागिर्द हैं? जी जी। अच्छा अच्छा, फिर लिखा ये जीटी राजू साहब हैं, बताएं आप जी। क्या परेशानी है आपकी? आप आज परेशान आए क्या समझ लो, खाना आना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं तो खाना क्या शकल देख रहा हूँ, 12 बजे हुई मेरी शकल पे कि डोर मुझे मिल नहीं रही है। मैं जा रहा हूँ रोज़ 4 बजे, कहीं पे गुल्ले रखे हैं, कहीं रॉकेट 4 तार रखी है, मर्तबान नहीं है। जी जी, बाकी जिसके देखो जो बड़े बड़े काम है सारे सबके काम हो रहे जी। हैं, बस हम लोग छोटे छोटों को बहुत परेशान हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है? तस्लीम। तस्लीम। आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए जी हैं? मैं कंगी डोला। संगी टोले से आए हैं? जी अच्छा अच्छा, बताएं क्या परेशानी फेस कर रहे हैं इस समय आप? भाई डोर की ये परेशानी हो रही है कि जो मजदूर आदमी है वो परेशान है, और जिसका बड़ा काम है उसके बाद अवेलेबल है डोर वो तो अपने करा दिया, वो मजदूर आदमी को दे ही नहीं दिया, छोटे आदमी को डोर। मतलब ये है कि आपका कहने का मतलब ये दुकानदारों के पास डोर है, वो ये कह रहे हैं कि हमारा काम करो तो डोर मिल जाएगी, हाँ लगभग ऐसा ही है। मतलब ये है मतलब आप उनका बड़े काम वालों को भी दे रहे हैं, ब्लैक दुकानदारों का मतलब ये है कि हमारे पास अपना मांझा लेके आओ, हमसे डोर ले जाओ, तो इसका मतलब डोर उन्होंने होल्ड कर रखी है। डोर सब है, लेकिन सब ब्लैक हो रही है, सब अच्छा अच्छा, सब टोटल ब्लैक कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छी बात है। और भाई साहब और कोई आए हैं क्या? अच्छा, और आइए आप। अच्छा अच्छा, और यहाँ पर आपने लोगों ने देखा कि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए और आए, उनको पता चला कि ये सारे लोग डोरों से परेशान हैं। ये कारीगर हैं हुसैनबाग बाकरगंज के, बरेली के चारों तरफ से लोग यहाँ कारीगर आए हैं जो सिर्फ धागे की वजह से परेशान हैं। और यहाँ आपके चैनल के माध्यम से आज मौका मिला अपनी बात रखने का, अपनी बात बताने का। बरेली के अंदर जितने भी लोग हैं जो वर्धमान का धागा लगाते हैं, जो आपके व्यूअर्स हैं वो, और जो वर्धमान कंपनी से अटैचमेंट है जिनका, जो उस वर्धमान कंपनी के जो धागे लगाते हैं, वो इस बात को यहाँ पर शेयर करें, इसको बताएं, आगे पहुँचाएँ, फॉरवर्ड करें, ताकि कंपनी तक ये बात पहुँचे कि बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़े लेवल पर मांझा मज़दूर जिनको धागा नहीं मिल पा रहा है। और कारण आपको पता ही है कि धागा क्यों नहीं मिल पा रहा है, कि धागे को होल्ड किया जा रहा है। कंपनी कह रही है कि धागे का प्रोडक्शन चालू है, क्योंकि दुकानों पर इस बात का सबूत मौजूद है कि 4 तार के धागे अवेलेबल हैं और 6 तार के धागे अवेलेबल नहीं हैं। अगर कहीं से किसी मज़दूर को धागा मिल भी रहा है तो उसको बहुत हाई, उसको जो है प्राइस पे मिल रहा है, बहुत बड़ी कीमत पे मिल रहा है, जिसका असर सीधा सीधा जो है हमारे शौकीन भाइयों पर पड़ेगा। कल को अगर शौकीन भाइयों को ज़्यादा कीमत पे मांझा मिले तो वो इसका सारा जो है वो सारा मज़दूरों के सिर पर जो है वो अगर धागे जा रहे ना हैं तो पेड़े। आ क्यों नहीं रहे हैं, इस बात की तो मालूमात कंपनी करे कि धागा आ क्यों नहीं पा रहा है लोगों ने। जी जी, ताकि तो लोग परेशान हैं, धागा आ क्यों नहीं जा रहा, आपके कंपनी चैनल के की वजह से आ माध्यम रही से है, तो हम लोग और नहीं इसमें पहुंचे। आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि वर्धमान कंपनी से आग्रह करेंगे कि इस पूरे प्रकरण की पूरी जांच करें। अगर कंपनी ये कहती है कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन चालू था, माल बन रहा था, माल आ रहा था, लेकिन ये 50,000 की आबादी, जो 50,000 परिवार हुसैनबाग बाकरगंज, रेती ज़ख़ीरा, मलकपुर नाला, सनैया रानी, सनैया चंदपुर, स्वालेनगर, छौनी अशरफ खां, पूरी बरेली के अंदर और सीवीगंज तक, जहाँ भी काम होते हैं मांझे के, वो सारे के सारे लोग मज़दूर परेशान हैं। सिर्फ हाई क्लास के जो कुछ मांझे वाले हैं उनके पास थोड़ी बहुत डोरें हैं, वो भी इसीलिए हैं कि उन्होंने किसी ज़माने में ख़रीद ली होंगी जो उनके पास निकल रही हैं। लेकिन 4 तार जो नए तार की जो नई तारीख की जो 2020 की डोरें आ रही हैं, अगर वो डोरें 4 तार की आ सकती हैं तो 6 तार वर्धमान और 6 तार 123 भी आ सकती है। और जब प्रोडक्शन चालू है तो जिस चीज़ की डिमांड है कंपनी को वो चीज़ बनाना चाहिए, जिस चीज़ की डिमांड नहीं है उस चीज़ को नहीं बनाना चाहिए। मैं इनाम अली साहब का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और इनके माध्यम से आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और आगे भी इनके माध्यम से इंशाअल्लाह ताला बहुत बात आगे बढ़ाएंगे और जो कुछ कहना चाहेंगे हम इनाम अली साहब बात कह के इस बात को ख़त्म करेंगे। देखिए, आपने इन लोग की परेशानी तो सुनी और मेरी आंखों में आंसू भी आ गए, क्योंकि ये एक ऐसे परिवार हैं कि हर घर में 2, 4, 5 बच्चे होते हैं और सबसे अहम चीज़ है हमारे देश के लिए पढ़ाई और लिखाई। अगर हम लोग कारोबार नहीं करेंगे और इस तरीके से ये ब्लैक में डोर ख़रीदेंगे 6 तार और इस तरीके से ये अगर रहेंगे तो हम लोग अपनी परवरिश नहीं कर सकते, ना हमारे बच्चों को कोई भी मतलब ऐसा भविष्य बनेगा। इसलिए आपसे गुजारिश है और पूरे हिंदुस्तान के लोगों से ये मेरा कहना है कि ये हमारी बात को हर जगह शेयर करिए और लोगों को बताइए। और जो इसके मालिक हैं, जैसे मेरे सरताज भाई ने कहा कि वहाँ तक ये बात पहुँचना चाहिए इस चैनल के माध्यम से। और आप लोग अगर हमारी बात पे ध्यान देंगे, क्योंकि ये परिवार ऐसा परिवार है, क्योंकि ये हमारी एक आन बान, हमारी शान है, क्योंकि बरेली की पहचान है मांझा, बरेली की शान है मांझा। और बरेली की शान और आन पे कोई बात आएगी तो हम लोग आज तो इतने इकट्ठे हुए, कल को इससे ज़्यादा तादाद में इकट्ठे होंगे, अपना हक
जो हमारा हक है, जो हमारा जायज़ हक है और हमारी रोजी रोटी है, उसके लिए हम लड़ेंगे और आपसे प्यार भी करेंगे। और आप बहुत माशाल्लाह बहुत लोगों का आपने कारोबार दिया है और आगे भी आपका धागा ऐसे बिकता रहे, यही मेरी गुजारिश है। नमस्ते। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे बीच में बरेली की बहुत मशहूर शख्सियत, बहुत मशहूर मांझे के काम वाले राजू कुरैशी साहब आने वाले थे, तो वो अब आ गए हमारे साथ में। और राजू कुरैशी साहब से मैं बड़ा खैर मकदम करूँगा। शुक्रिया साहब, बहुत अच्छी बात है। आपने सुना होगा कि यहाँ पर मीटिंग हो रही है। तो राजू कुरैशी साहब ये बताएं कि किस तरह का ये 2 महीने से जो पूरा मांझा मंडी डोरों के बारे में परेशानी झेल रही है, धागा नहीं मिल रहा है मज़दूरों को काम करने के लिए। जी कारखानदार और कारीगर दोनों परेशान हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? भाई देखिए, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्या चैनल है भाई सबका नाम? ये बरेली काइट लवर बरेली काइट लवर का पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मसला हमारे अकेले का नहीं है, ये हमारे हर एक उस भाई का, हर एक उस कारीगर का है जो कि इस मांझे कारोबार से जुड़े हुए हैं, जो कि एक दरन डोर के लिए बड़ा तरस रहे हैं इस टाइम। तो ये आप पिछले साल से इस काम में से जुड़े हुए भाई 40 ईयर्स लगभग हो गए इस काम में। इस तरह का प्रोग्राम आपने पहली बार देखा है इस लाइन? जी बिल्कुल, ये पहली बार हमने देखा है। इस तरीके की धांधलेबाजी कभी नहीं हुई जिस तरीके की इस बार हो रही है। क्योंकि पिछले 2 महीने से बहुत से कारीगर ऐसे बेचारे आए हमारे पास जो कि ये बता रहे थे कि हमारे घर में खाना तक नहीं पक पाया। तो हम यही कहना चाहते हैं कि ये जिस तरीके का काला बाजारी डोर की चल रही है, वो जल्द से जल्द उसको ख़त्म किया जाए और कारीगरों को, उन बेचारों को कम से कम इतनी डोर मिल जाए जो अपना रोज़ का रोजी रोटी कमा सकें। नहीं, आपने उससे पहले भी और काफ़ी फ़ोन किए कंपनी में। जी तो हमें ये खबर लगी कि कंपनी में प्रोडक्शन तो हो रहा है जी, लेकिन धागा यहाँ नहीं आ पा रहा है। और कंपनी में ये भी पता चला कि 4 तार तो वो बना रहे हैं लेकिन 6 तार नहीं बना रहे। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि भाई सारे आर्टिकल्स उनके पास अवेलेबल हैं इस टाइम, लेकिन एक 80-57 और 1 to 3 के धागे नहीं हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा है, कंपनी एक तरफ कह रही है कि भाई हमारे पास सारे धागे अवेलेबल हैं, लेकिन 80-57 और 1 to 3 का जो 2 आर्टिकल्स मेन जिससे लोग जुड़े हुए हैं ज़्यादातर कारीगर, वो धागे दोनों शॉर्ट हैं कंपनी में। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई जब शॉर्ट होना, सारे शॉर्ट होने चाहिए थे, जो भी आर्टिकल्स हैं कंपनी के वो सारे शॉर्ट होने चाहिए थे, लेकिन मार्केट में सारे धागे अवेलेबल हैं इस टाइम पे, लेकिन 1 to 3 और 80-57 नहीं है बस। तो ये बात तो फिर फेक है। इसका मतलब कि कंपनी कह रही है कि प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। अगर प्रोडक्शन नहीं होता तो 80-57 और 1 to 3 के अलावा सारे धागे क्यों आते हैं? जी बिल्कुल, सारे धागे आ रहे हैं, बस ये 6 तार वाले धागे नहीं आ रहे हैं। 6 तार वाले धागे नहीं आ रहे हैं। और ये मैदानी काम जी बिल्कुल, जो मैदानी काम से जो ज़्यादातर लोग जुड़े हुए हैं वो धागे मार्केट में नहीं आ रहा। बाकी भाई अगर मटेरियल नहीं है तो आपके पास ये 4 तार के या जो दूसरे 2 तार के या 323 आर्टिकल और 325 ये इस तरीके के आर्टिकल फिर कहाँ से आ रहे हैं अगर आपका मटेरियल है ही नहीं तो ये समझ में नहीं आ रहा। अब आप कहते हो कि 5000 कार्टून हमारे पास स्टॉक में रहता है, तो 5000 कार्टून वो है कहाँ साहब? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आप आए। और एक हमारे भाई जिनका मैंने जिक्र किया था, बहुत मशहूर शख्सियत बरेली की, बहुत अच्छा मांझा बनाने वाले जनाब फ़रीद बेग साहब, जो फ़रीद बेग के नाम से मांझा बनाते हैं और आपके सामने हैं। हाँ, तो ये फ़रीद बेग साहब हमारे आए हैं। हाँ। तो फ़रीद बेग साहब, आप कितने समय से इस काम में हैं? हो गए कम से कम 55 साल। 55 साल, मतलब फादर के ज़माने हमारे फादर से हमारी दूसरी पीढ़ी चल रही है। दूसरी पीढ़ी चल रही है। आपने क्या परेशानी झेल रहे हैं इस समय? परेशानी धागे की बहुत बड़ी परेशानी है। 80-57 जो आर्टिकल है 1 to 3 है, ये अवेलेबल नहीं है, इसकी प्रॉब्लम है। और ये हमारा मैदानी काम है। अच्छा, हाँ, तो मतलब ये 55 साल में पहली बार आप जी ये परेशानी हमें अब सामना करना पड़ी। कभी लाइफ में कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। जो वर्धमान की डोरे 6 तार वाली मार्केट से गायब हो गई। जी 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 जी, मार्केट में अवेलेबल नहीं है ये। कंपनी का ऐसा कहना है, कंपनी के कर्मचारी डिस्ट्रीब्यूटरों का ऐसा कहना है। जी हाँ, वो ये कह रहे हैं मार्केट में अवेलेबल नहीं है ये वजह है। जी, ये वजह है। बहुत शुक्रिया आप आए, और आप आए राजू भाई, बहुत शुक्रिया। और एक बात और आपके सब चैनल के माध्यम से, कि ऐसा नहीं है कि कंपनी में हम लोगों ने शिकायत नहीं की। पैकेट के ऊपर जो कंपनी का टोल फ्री नंबर लिखा होता है और कंपनी की जो ईमेल आईडी होती है, उस पर पिछले 1 महीने से हम लगातार शिकायत कर रहे हैं। मैं सरताज जी और मेरे एक दोस्त फ़रीद बेग साहब, मेरे दोस्त नसीम अख्तर साहब खलीफा, और मेरे एक दोस्त राजू कुरैशी, और मेरे एक और भाई जनाब अरशद भाई पैराडाइज मांझा, उन्होंने, और जनाब यासीन छुटका साहब ने और उनके बेटे साहब ने, और
जितने भी मांझे वाले हैं सब एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हैं और हम सब एक ही मंडी में काम करने वाले लोग हैं। हम सब ने कंपनी में इस बात की शिकायत की, टोल फ्री नंबर पे बात की, मैंने कंपनी में ईमेल भी किए, मुझे कंपनी के ईमेल वहाँ से कोई जवाब नहीं आया और टोल फ्री नंबर पर हमें जो है जो आश्वासन दिया गया वो आश्वासन हमारे हज़म नहीं हुआ और वो बात हज़म होने वाली बात भी नहीं है क्योंकि कंपनी कह रही है कि कपास नहीं है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन दुकानों पर जहाँ से हम धागे ख़रीदते हैं, जहाँ से ये सब लोग मज़दूर भाई धागे ख़रीदते हैं, वहाँ 4 तार के धागे अवेलेबल हैं और 6 तार के धागे अवेलेबल नहीं हैं जिनसे मैदानी काम होता है। बस मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमने कंपनी में इस बात की शिकायत की, लेकिन कंपनी में हो सकता है कि बात अभी आला कमान तक या हाई कमान तक नहीं पहुँची है, तो आपके माध्यम से कंपनी में आला कमान तक ये बात पहुँचे। आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे कि आज 50,000 की आबादी, 50,000 फैमिली, उनसे जुड़े हुए लोग आज सिर्फ धागे की वजह से जो परेशानी में हैं, उनके आगे रोज़ी रोटी का संकट है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का संकट है। लॉकडाउन के बाद से थोड़ा बहुत अगर कुछ लोगों ने सरवाइव किया था, लेकिन ये आज धागों की कालाबाजारी ने सब कुछ तहस नहस बर्बाद कर दिया और हो सकता है कि आगे जाके और स्थिति बहुत भयावह हो जाए। तो मैं गुजारिश करूंगा वर्धमान के पूरी यूनिट से, वर्धमान कर्मचारियों से और आप सभी व्यूअर्स से कि इस बात की ओर ध्यान दें। आप व्यूअर्स से मेरी ये है गुजारिश है कि इसको शेयर करें और वर्धमान कंपनी के लोग अगर इस बात को सुने और देखें तो इस ओर ध्यान दें और अपनी इस पूरी जो टीम उनकी काइट फ्लाइंग थ्रेड की है, जो बरेली के अंदर काइट फ्लाइंग थ्रेड देखती हैं, इस पूरे प्रकरण की जांच करें कि आखिर धागे बने तो कहाँ गए और नहीं बने तो क्यों नहीं बने और किस लिए बाज़ार के अंदर वो नहीं आ पाए। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।